Hello everyone, welcome to your own channel DK Gupta ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 13 जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में प्रजनन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे किस तरीके से जो पौधे हैं वो प्रजनन करते हैं, वो एक मल्टीपल हो जाते हैं, मतलब एक पौधा होता है, एक फ्लावर होता है, फिर वो किस तरीके से बढ़ते जाते हैं, तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखें, बहुत इजी चैप्टर है, कोई डिफिकल्टी नहीं फील होगी आपको। बस वीडियो को ध्यान से देखें और साथ साथ अपने नोट्स तैयार करें। जो नोट्स तैयार कर रहे हैं वो मुझे बताएं। तो कोई प्रॉब्लम लगती है नोट्स में तो मैं डीके गुप्ता की जो आपकी ऐप है उसमें मैं पीडीएफ दे दूंगी। लिमिटेड रेट पे देंगे पीडीएफ, इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं देंगे, एक लिमिटेड रेट रखेंगे पीडीएफ के, जहां से आप पीडीएफ बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हमेशा की तरह पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, परिचय की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन के बारे में। देखिए, जो प्रजनन है सभी जीवों की जैविक प्रक्रिया से है, जो स्वयं के समान नए जीवों को जन्म देते हैं। अगर हम प्रजनन की बात करेंगे तो प्रजनन है क्या? जब हम अपने ऑफस्प्रिंग्स को, मतलब हमारे संतानों को जब हम जन्म देते हैं, जो हमारे समान होते हैं, हमारे कुछ कुछ चीजें देखिए, जो आपके बच्चे होंगे या जो आपके भाई बहन होंगे, आपने देखा होगा, उनसे आपकी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज, उनके आपकी मदर या फादर से या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर से कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, तभी हम कहते हैं समान, जो हमारे समान होते हैं, जो हमारे सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, तभी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे, प्रजनन सभी जीवित जीवों की विशेषता है कि अपनी आबादी को बनाए रखें। अपनी आबादी मतलब अपनी जो उनकी फैमिली है उसको बनाए रखने के लिए वो रिप्रोडक्शन का सहारा लेते हैं, वो प्रजनन का सहारा लेते हैं। आगे आइए, अब हम बात करते हैं, आपके दो मोड्स होते हैं, मीन्स प्रजनन के दो साधन हैं, दो मोड्स हैं। वो क्या है? पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात कर रहे हैं ये प्लांट्स में, तो हम प्लांट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स में दो मोड हैं। पहला है असेक्सुअल, जिसे आप कहते हैं अलैंगिक, और दूसरा है सेक्सुअल, जिसे आप कहते हैं लैंगिक। तो जब हम असेक्सुअल की बात करते हैं तो प्रजनन का वह प्रकार जिसमें बिना बीज के पौधों द्वारा नए जीवों का उत्पादन किया जाता है। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज नहीं होते, बीज के बिना ही ये अपने ऑफस्प्रिंग्स का, अपने नई प्रणाली का उत्पादन करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया है, जो पोटैटो है, जो आलू होता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलने का मतलब उसकी आईज खुलती हैं, जिसमें से ये आईज खुलने के बाद यहीं से एक पोटैटो का नया रूट निकलता है, नई जड़ निकलती है, जिससे कि वो एक नया पेड़ उगने को तैयार होता है। तो ये कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब लैंगिक प्रजनन पौधों में। तो प्रजनन का वह प्रकार जिसमें बीजों से नए बीज विकसित होते हैं। इसमें क्या होता है? बीज होंगे, बीज आपस में मिलेंगे, जिससे कि जो नया बीज है वो बनेगा, जो कि हम बोलते हैं, जो प्लांट है, जो पौधा है, उसका प्रजनन का जो ऑर्गन है, जो अंग है, वो होता है फूल। तो फूल में ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक प्रजनन होता है। हम वो पढ़ने वाले हैं आज। तो आइए पहले हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बॉडी ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो प्लांट्स की बॉडी होती है, जो पौधों के शरीर होता है, वो दो पार्ट में बटा है। पहला क्या है? वनस्पति भाग, और दूसरा होता है प्रजनन भाग। तो पहले हम बात करेंगे वनस्पति भाग की, फिर हम बात करेंगे प्रजनन भाग की। तो देखिए, जो वनस्पति भाग है उसमें क्या 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 आता है? वनस्पति भागों में फूल के अलावा जड़, तना, कलियां और पत्ते और अन्य सभी भाग आते हैं। वनस्पति मतलब जिससे आपको कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, तो फूलों के अलावा यहाँ पे सब आ जाते हैं, फ्लावर के पार्ट, मतलब सॉरी, पौधे के पार्ट। ठीक है, और जो आपका प्रजनन भाग होता है उसके अंदर आपका सिर्फ फूल आता है। ठीक है, तो प्रजनन भाग में क्या शामिल है? फूल, और वनस्पति भाग में शामिल है फूल को छोड़ के सभी अंग, जैसे आपके हो गए जड़, तना, कलियां, पत्ते। ठीक है, आइए हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
तो यौन प्रजनन फूलों के माध्यम से होता है। जब आप लैंगिक प्रजनन करेंगे तब आप फूलों के माध्यम से करते हैं। वो बताएंगे कैसे। फूलों में एक ही फूल में नर और मादा दोनों होते हैं या अलग अलग फूलों में नर या मादा भाग होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो आपका रिप्रोडक्शन होता है इसे आप कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, जो आपका पॉलिनेशन होता है अभी पढ़ेंगे वो क्या है। जो आपका पॉलिनेशन होता है वो एक फ्लावर में भी हो सकता है या फिर वो अलग अलग फ्लावर से भी कर सकते हैं। तो ये सब भी आपको पढ़ना है। तो हम पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। तो बात करते हैं इसमें पहला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे आप कहते हैं वनस्पति प्रसार। जब वनस्पति भाग नए पौधों को जन्म देते हैं तो इस प्रकार के प्रजनन को वनस्पतिक प्रसार कहा जाता है। ठीक है, जब नए पौधों को जन्म देते हैं वो कैसे, तो देखिए, यदि पौधे की एक शाखा को एक नए नोड के साथ काटा जाता है और हर दिन पानी पिलाया जाता है तो जड़ें और नई पत्तियां निकलती हैं। इसे नोड स्टेम या शाखा के भाग होते हैं जिस पर एक पत्ती उत्पन्न होती। कहने का मतलब क्या है, आपने एक पौधे की स्टेम ली, मतलब तना लिया, आपने दूसरे पौधे की तना लिया और आपने इस पौधे के तने को ऐसे काटा, आपने इसको भी ऐसे ही काटा और इसके तने को लगा दिया यहाँ और इसके ऊपरी भाग वाले तने को लगा दिया यहाँ। तो आपने इनको ध्यान दिया, इन पे अच्छे से आपने कृषि की। कृषि करने के बाद आपने अच्छे से खाद दी, उर्वरक दिया, पानी दिया, हर चीज दी। ठीक है, थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि इसमें और इसमें जो होगा इनका जो मिक्सचर होगा ना वो निकल के आ जाएगा। मतलब अगर ये गुलाब का पौधा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, गुलाब के पौधे में यहाँ लाल रंग के फूल आते हैं और यहाँ आते हैं सफेद रंग के फूल। तो आप अगर इन दोनों को मिला देते हैं, इनके नोट्स को आप मिलाते हैं, मतलब ऐसे ही काट देते हैं और मिक्स करते हैं, तो आप देखेंगे ये जो अब जो फूल निकलेंगे वो पिंक कलर के निकलेंगे, क्योंकि लाल और सफेद जब मिक्सचर बन गया तो पिंक कलर बन गया है ना। तो उस टाइप के एक फ्लावर निकल के आएगा। तो इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मीन्स वानस्पतिक प्रसार। ठीक है, फूलों की कलियां और वानस्पतिक कलियां छोटे तनों वाली होती हैं जिनके चारों ओर अपरिपक्व अतिवृष्टि एक नए पौधे को जन्म दे सकती हैं और नोड्स पर पत्ती के लगाव के बिंदु में मौजूद कलियों को वनस्पति कलियों कहा जाता है। जो मैंने आपको बताया, जो कलियां निकलेंगी आप उसे क्या क्या कहेंगे, वनस्पतिक कलियां। ठीक है, इजी है। अगला देखिए, आलू में मौजूद निशान जिसे आंखें कहा जाता है नए जीवों को जन्म दे सकते हैं। देखिए, जो ये आलू के ऊपर आप देख रहे हैं जिन्हें आप आलू की आंखें कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नए पौधे को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रायोफेलम। ब्रायोफेलम की जो पत्तियां हैं कि पत्तियों के मार्जिन पे मौजूद कलियों से नए फूलों को जन्म दे सकते हैं। अब देखिए, जो मार्जिन होता है ना, यहाँ पे छोटी सी कलियां निकल जाती हैं, ऐसे छोटी कलियां बन जाती हैं और जिनसे वो नए पौधों को जन्म दे, इसी से पौधा निकल जाएगा नया। ठीक है, अगला देखिए, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी और डालिया। डालिया आप देख सकते हैं, ये है फ्लावर। डालिया जड़ों से नए पौधों को जन्म दे सकते हैं। मतलब जब ये उगे होते हैं तो इनकी जड़ों से ही नए पौधे खुद ब खुद उग जाते हैं। तो खुद ब खुद उग रहे हैं, हम तो कुछ मिला नहीं रहे, ना हम बीज बना रहे ना हम कुछ बना रहे हैं ना। और अगला देखिए, अब ये कैक्टस। कैक्टस अब आप जानते हैं रेगिस्तान में मेनली पाया जाता है। तो कैक्टस में नए पौधों का उत्पादन तब किया जाता है जब पौधों के हिस्से मुख्य पौधों के शरीर से अलग हो जाते हैं। प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म दे सकता है। जब इसके जो भाग हैं वो अलग होते हैं तो ये उस सिरे से नया बन जाता है और ये नए भाग को भी जन्म देता है। देखिए, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने कुछ काटा नहीं, कुछ जोड़ा, मतलब कहीं आपने बीजों का नए बीजों का आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो इसे आप कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बर्डिंग। क्या है बर्डिंग? तो बर्डिंग देखिए क्या होगा, एक कोशीय जीवों में कलियों जैसे छोटे बल्ब जीवों के शरीर से निकलते हैं। अब क्या है, एक जीव है, फोटो है यहाँ पे, ये देखिए ये जीव है, इसके यहीं से खुद ही एक बर्ड निकल रही है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्डिंग।
क्लियर हुआ? कली एक श्रृंखला की तरह बढ़ती है और एक नया जीव बनाने के लिए मूल शरीर से अलग हो जाती है। अब क्या हुआ, ये कली है, ये बढ़ेगी और फिर ये इससे अलग हो जाएगी और एक मूल अपना शरीर बना लेगी। ठीक है, नया अलग हो चुका सेल बढ़ता है और परिपक्व होता है, मतलब ग्रो हुआ, बढ़ेगा, फिर मैच्योर हो जाएगा और एक नया जीव बन जाता है। इसे आप कहते हैं बडिंग कली। ठीक है, अगला देखिए फ्रेगमेंटेशन, मतलब विखंडन। फ्रेगमेंटेशन हमने अभी थोड़े एक वीडियो पहले, 1 से 2 वीडियो पहले पढ़ा था हमने फ्रेगमेंटेशन। तो मैंने आपको तब भी बताया था फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, अब भी बताते हैं। विखंडन, देखिए जीव कई टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये देखिए पहले एक जीव था, फिर वो कई टुकड़ों में टूट गए। टुकड़े एक नए जीव में विकसित होते हैं और यही टुकड़ा एक नया जीव बन जाएगा। मतलब पहले एक टुकड़ा था, एक पूरा जीव था, उसके जो 2 डॉटर सेल निकले, मतलब उसके 2 ऑफस्प्रिंग्स, मतलब उसके 2 समान जोड़े निकल गए और ये जोड़े अलग हुए और अलग होने के बाद फिर ये टूटेंगे, फिर ये बढ़ते हैं, तो ये बहुत जल्दी मल्टीपल होते जाते हैं। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण है सिरोजी, जिसे आप कहते हैं स्पायरोग्रा, और एक घिनौना हरा एल्गी। एल्गी बहुत जल्दी बढ़ता है ना, एल्गी आप जानते हैं शैवाल बहुत जल्दी बढ़ता है, वो मल्टीपल होता जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें स्पोर फॉर्मेशन। हाँ, अभी हम असेक्सुअल की ही बात करें, ध्यान कीजिएगा। ठीक है, इसमें है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु का गठन। तो वो क्या है देखिए, बीजाणु एक विशेष सुरक्षात्मक कोड द्वारा कवर विशेष अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं हैं। बीजाणु सुरक्षात्मक कोट की मदद से प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे कि उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं। तो बीजाणु होते हैं, आप देखेंगे जैसे कि काई लग जाती है, फर्न लग जाती है, तो ये बेसिकली जो ज्यादा तापमान होता है ना, ये उसका भी सामना कर लेते हैं, क्योंकि एक कोट बना लेते हैं अपने ऊपर, एक प्रोटेक्टिव कोट बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं और एक नए व्यक्ति में विकसित हो जाते हैं। नए व्यक्ति मतलब नए जीव में विकसित ये हो जाते हैं, जो बीजाणु होते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन जिसे आप कहते हैं। बीजाणु हवा में तैर सकते हैं और लंबी दूरी तक रह सकते हैं, जैसे कि मोस और फर्म्स, ये इन दोनों के एग्जाम्पल हैं स्पोर के। ठीक है, काई और फर्न। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यौन प्रजनन की। ये जो हमने सारी विधियां पढ़ी हैं पीछे, ये जो हमने टाइप्स पढ़े हैं, ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे आप कहते हैं अलैंगिक, और ये है आपका लैंगिक, जैसे आप यौन प्रजनन भी कहते हैं। तो आइए बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक प्रजनन, ये सिर्फ फ्लावर में होता है, सिर्फ फूल में होता है ना। तो फूल में देखें तो फूल एक पौधे का प्रजनन अंग होता है। एक फूल का नर प्रजनन वाला हिस्सा पुष्पेंकर मतलब स्टेमन होता है और मादा प्रजनन वाला भाग पिस्टल होता है। कहने का मतलब क्या है, ये फूल है, फूल में जो ये बीच में है ये पिस्टल है। पिस्टल होती है आपकी फीमेल पार्ट। क्या होती है, फीमेल पार्ट, मतलब कि मादा भाग होता है ये। और जो आप देख पा रहे हैं ये साइड में ये छोटे छोटे बहुत सारे हैं ना, ये जिसे आप बीच में देख पा रहे हैं बहुत सारे, इनको आप कहते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन, नीचे लिखा भी है वैसे, स्टेमन बोलते हैं। और स्टेमन हमेशा पुरुष वाला भाग होता है, मतलब नर प्रजनन भाग होता है। अगर सरल शब्दों में कहूं तो बीच में सिर्फ एक होता है जो फीमेल होता है, और जो साइड साइड में आपको बहुत सारे दिख रहे हैं ये सब होते हैं स्टेमन, जो कि होते हैं नर भाग, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है फ्लावर का। अब देखिए आगे क्या होगा। जो स्टेमन होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना देती हूँ, ड्राइंग पे फोकस ना करके कंसेप्ट सीखने की कोशिश करें। ठीक है, ये जो स्टेमन होता है इसके अंदर ये छोटे छोटे होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं ये, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये मैंने बनाया स्टेमन। ठीक है, स्टेमन बनाया मैंने आपके लिए। ये स्टेमन के अंदर यहाँ पे लगे होते हैं पोलन ग्रेन्स। बात समझ आ गई होगी। पोलन ग्रेन्स मतलब परागकण। ठीक है, अब देखिए ये जो स्टेमन है ये है बहुत सारे, है ना। और ये जो ओवरी होती है, मैं आपको एक बार ओवरी भी बना के दिखा देती हूँ।
ये ओवरी होती है, यहाँ पे होता है इसका एग। क्या होता है इसका एग, ठीक है। अब क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि एक फ्लावर है, ठीक है। अब क्या हुआ, तेज हवा चलती है या कि कोई जो इंसेक्ट है वो यहाँ पे आके बैठ गया, है ना। जो इंसेक्ट है, एग्जाम्पल लो पहले इंसेक्ट का, ठीक है। एक इंसेक्ट है, वो यहाँ पे आके जब बैठ जाता है तो उसने यहाँ से कुछ पोलन ग्रेन्स उठा लिए, बाय चांस उसके नीचे जो उसके पैर है वहां वहां चिपक गए और वो यहाँ से उठ के बैठ गए यहाँ पे। तो वही पोलन ग्रेन्स इसने यहाँ पे छोड़ दिए, है ना। तो ये पोलन ग्रेन्स शिफ्ट हो के चले गए यहाँ। कहाँ चले गए, नीचे, जहाँ पे क्या था, एक फीमेल का एग था, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ इस पूरी नली से होके गुजरे तो वो यहाँ गए, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स गए। तो एक पोलन ग्रेन्स ने जो यहाँ पे फीमेल, जो ये एग पड़ा था फीमेल का, इससे इसने मिल गया और इससे मिल के इसने क्या फॉर्म करा, जाइगोट। क्या फॉर्म किया, जाइगोट। जाइगोट होता है जिससे कि आपकी नई बर्ड की फॉर्मेशन होती है। क्या बोला मैंने, देखिए अब यहाँ से पोलन ग्रेन उठा, यहाँ गया, फिर इस नली से गया अंदर, ठीक है, क्योंकि खुली होती है नली, इस नली से गया अंदर और क्या बन गया, जाइगोट। और इससे क्या हुआ, थोड़े दिनों में आपने देखा कि यहाँ पे एक नई छोटी सी बर्ड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये बर्ड फिर खुलेगी, बड़ी होगी, ग्रो होगी, खुलेगी और फिर एक फ्लावर बन जाती है ना। तो यही पार्ट मैं आपको बताना चाहती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंथर की, जो मैंने बनाया है यहाँ। जो ये एंथर होता है, इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन, जैसा मैंने आपको बताया। और यही एंथर, यही जो ऊपर वाला है पार्ट, इसे आप कहते हैं एंथर। और जो नीचे वाला पार्ट है, आप इसे कहते हैं फिलामेंट। इस पूरे को आप कहते हैं स्टेमन। बात समझ आ गई होगी। कोई कभी समझ ना आना तो कमेंट्स कर देना, कोई डाउट रहे तो, ठीक है। और जो पिस्टल है, मतलब जो ये बीच वाला भाग मैंने आपको बताया था ना, ये जो भाग है, इसमें होता है स्टाइल। ये स्टाइल ये वाला होता है, ये स्टिग्मा है, और ये नीचे होता है ओवरी। ओवरी के अंदर ही एग फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हिंदी में भी नाम देख लीजिए, कलंक है, शैली है और अंडाशय है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जो मादा युग्मकों को अंडाणु कहा जाता है, जो अंडाशय के डिंब ग्रंथि में निर्मित होता है। मैंने आपको बताया था ना अभी, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और उसी में ही एग बनता है। अब क्या है, एग बन गया, जायगोट बन गया। जो युग्म राज है, नर और मादा युग्मों के संलयन द्वारा गठित एक व्यक्ति एक कोशिका चरण है, मतलब एक जायगोट बन जाता है, ठीक है। कहने का मतलब समझ आ गया, बहुत आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जब एक फूल में नर और मादा दोनों युग्मक होते हैं तो इसे उभयाङ्गली फूल कहा जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब ऐसे फूल जिसमें कि मेल भी हो फीमेल भी हो, अब उसे क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर, उभयलिंगी फूल। एग्जाम्पल देखिए उभयलिंगी फूल का है मस्टर्ड और रोज, ठीक है। और जब किसी फूल में नर या मादा युग्मक होते हैं, मतलब या नर है या फिर मादा है, आप उसे कहते हैं एकात्मक फूल, या फिर कहें तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल ले, कॉर्न या फिर कुकुम्बर, मकई और ककड़ी का उदाहरण है। कुकुम्बर को खीरा भी कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे अगले टर्म की, जो कि है पॉलिनेशन। बहुत आसान है, परागलन। देखिए पॉलिनेशन है क्या, मैंने आपको बताया, देखिए वही बात आ गई। अब ये फूल था, इसके यहाँ पे क्या है, सारे पोलन ग्रेन्स है, देख रहे हैं आप, पोलन ग्रेन्स है। तो ये पोलन ग्रेन्स उठाएगा और ये जाके कहाँ रख देगा, दूसरे वाले फीमेल के पास वो रख देगा, है ना। फीमेल के पास रखेगा, फीमेल का वही होगा, यहाँ पे पकड़ा फीमेल ने और नीचे चला गया, फिर उसका एग है, यहाँ पे क्या ओवरी है, यहाँ पे एग है, यहाँ पे उनसे दोनों का अटैचमेंट होगा, फिर दोनों मिलके क्या बन जाएगा, जायगोट, ठीक है। क्या मिल जाएगा, जायगोट बन जाएगा। वही देखो, वही है। अब क्या होता है, अब जो प्रोसेस था ना आपका, जो यहाँ से पोलन ग्रेन्स उठाया था और यहाँ फेंका था, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, मतलब परागण, ठीक है। तो देखिए, पराग कणों को एथर से फूल के कलंक में बदलने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। जब आप
पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हो एंथर से स्टिग्मा पर, तो आप उसे क्या कहते हो? पॉलिनेशन। बात समझ आ गई होगी। पराग कणों को हवा या पानी जैसे एजेंटों द्वारा कलंक में स्थानांतरित किया जाता है। चाहे वो पानी डाल दो, पानी से हो जाए, चाहे वो हवा से हो जाए, चाहे वो कोई इंसेक्ट बैठ के कर ले, तो यही तीनों इसके एजेंट होते हैं। तो पॉलिनेशन मतलब परागलन के जो एजेंट है वो क्या है? पानी, हवा और कोई कीट मतलब कोई इंसेक्ट्स। ठीक है। यदि पराग को उसी फूल के कलंक में स्थानांतरित किया जाता है तो इसे आत्म परागण कहते हैं। मतलब और वही सेम फूल में ही उसको ट्रांसफर कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर उसको दूसरे फूल में, देखिए दूसरे फूल में ट्रांसफर कर दें उस पराग कणों को, तो हम इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ आ गई। अगर सेम फूल में करें वही ट्रांसफर तो उसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, आत्म परागण। और अगर दूसरे फूल में ट्रांसफर करें तो हम उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। यदि पराग एक ही पौधे के विभिन्न फूलों में स्थानांतरित हो जाते हैं या एक ही तरह के अलग अलग पौधे के फूल में, तो इसे हम बोलते हैं पार परागण। ठीक है। तो ये हमने दो तरीके के पॉलिनेशन पढ़े, पहला था सेल्फ और दूसरा था क्रॉस, मतलब स्व परागण या और पार परागण। चलेंगे आगे। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की, जो हमारे फूलों में होता है। यहाँ पे पिक्चर अच्छी बनी है, यहाँ पे डायरेक्ट समझ आएगा, ध्यान से देखें। निषेचन पराग के संलयन की प्रक्रिया है नर युग्मक और अंडाणु मादा युग्मक। फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता क्या है? जब पोलन ग्रेन से यहाँ आके इस पोजीशन पे आ जाते हैं, देखिए ब्लू ये जो गोला बनाया है, इस पोजीशन पे वो आ जाके जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तब वो एग से जायगोट बन जाते हैं, मतलब युग्म कोश के निर्माण को हम बोलते हैं निषेचन। ठीक है। युग्म कोश एक व्यक्ति, यहाँ पे आप एक जीव बोले, युग्म कोश एक जीव का एक कोशिका वाला चरण है जो भ्रूष्म के निर्माण के लिए विभाजित होता है। ठीक है। जब भ्रूष्म का निर्माण होगा, जब एम्ब्रियो बनेगा इनका, तो वो विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं फूड एंड सीड फॉर्मेशन की, फल और बीज के निर्माण की। तो देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये दोनों मिल जाते हैं और जायगोट बन गया। अब जायगोट बनने के बाद देखिए क्या होता है, भ्रूष्म के गठन के बाद अंडाशय को छोड़कर फूल के हिस्से गिर जाते हैं। अब क्या हुआ, अंडाशय को छोड़ दिया और फूल के बाकी हिस्से जो है वो गिर जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो पत्तियां हैं वो सूख के गिर जाती हैं। उसके बाद क्या होगा, जो अंडाशय है वो फलों में पक जाएगा, जो अंडाशय है वो फलों में पक जाता है और अंडों का विकास बीजों में होता है और बीजों में भ्रूष्म होता है। अब क्या हुआ, फल बना, फिर उससे बीज बना और बीज में क्या होगा, भ्रूष्म होगा और उसी से ही फिर अलग अलग क्या होगा, विभिन्न विभिन्न वैरायटी विशेषताओं के फल वहां निकल जाएंगे। बात समझ आ गई होगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंगोज और एप्पल्स, मतलब आम और सेब मांसल या रसदार फल होते हैं, जहां बादाम और अखरोट कठिन फल होते हैं। कहने का मतलब क्या है, आप देखेंगे कई बार तो फ्लैशी और जूसी होते हैं फल, जैसे मैंगो ले लीजिए, सेब ले लीजिए, मतलब आम और सेब बहुत सारे होते हैं। और कई बार तो जो फल निकलते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे कि अखरोट ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, है ना। अब बात करेंगे हम सीड डिस्पर्जल की, बीज के बिखराव की। जो बीज है वो बिखरते हैं, तो उनका बिखरने का कारण है क्या, एक पौधे के बीज अलग अलग स्थानों में फैल जाते हैं, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पौधे बनते हैं। तो इनके एजेंट क्या है, पानी से फैल जाते हैं, हवा से फैलते हैं, या फिर जानवर इनको तितर बितर कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, घास के हल्के बीज हो या ओक के बाल हो या फिर सूरजमुखी के बीज हो, ये हवा के झोंके से फैल जाते हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम कोकोनट के बीजों की बात करें तो कोकोनट के बीजों को पानी द्वारा फैलाया जाता है, क्योंकि बीज स्पंज उपस्थिति में तैरने की क्षमता विकसित करते हैं और ये रेशेदार भारी कोट होता है इनमें। वो तभी आप देखें हम इनको पानी में बहाते हैं और ये पानी में ही मोटे मोटे, ये इस तरीके के मोटे मोटे बड़े बड़े हो जाते हैं और इनका एक कोट बन जाता है ना। आपने अगर नारियल देखा होगा तो ऊपर का जो कोट है वो हैवी थिक होता है ना। और आगे देखें
ज़ेथियम के बीज हुक के साथ चमकदार होते हैं, इस तरीके के देखें, और जानवरों के शरीर से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार जानवरों द्वारा चिपकाए जाते हैं। अच्छा, चिपकाए जाते हैं, कहने का मतलब क्या है, जो जेठियम के बीज हैं वो हुक के साथ चिपक जाएंगे और इससे क्या है, वो जानवरों में अलग अलग तरीके से डिस्पर्ज हो जाएंगे, है ना, फैल जाएंगे, कहने का मतलब क्या है। और आगे देखिए तो कैस्टर और बलम, नीचे फिगर बनी है, ध्यान से देखेंगे, कैस्टर और बलम के बीज दूर तक फैल जाते हैं और जब फलों का फैलाव अचानक झटके के साथ फट जाता है। देखिए इस तरीके से फटता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। आइए, चैप्टर कंप्लीट है, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन के लिए आप रेडी होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज द, एक पौधे का प्रजनन हिस्सा डैश है, बताइए पौधे का प्रजनन हिस्सा कौन सा होता है। फ्लावर, फूल, स्टेम, तना, रूट, जड़, लीफ, पत्ती। तो आप जानते हैं सभी फ्लावर होता है, कोई बताने की जरूरत है। चलिए आगे, सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज, जब फ्यूजन होता है मतलब संलयन होता है नर और मादा युग्मों के बीच में, तो उसे आप क्या कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, पॉलिनेशन परागण, रिप्रोडक्शन प्रजनन, या सीड फॉर्मेशन बीजों का निर्माण। तो आप बता सकते हैं इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। पॉलिनेशन होता है परागलन, जब हम पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है, जब एक जो ऑफस्प्रिंग है जब वो रिप्रोड्यूस होता है, जब वो बनता है। और सीड का फॉर्मेशन, जब सीड फटता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न, मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द डैश, परिपक्व अंडाशय क्या बनाता है। जब ओवरी है, मैंने बताया था जब ओवरी है उसके आसपास क्या है, फूल के क्या थे बताइए, पेटल्स थे, वो पेटल्स सारे झड़ गए, तो झड़ने के बाद ये सिर्फ ये रह गया, ये पकेगा और क्या बनेगा बताइए, फल बनेगा, बीज बनेगा, पुष्प योनि मतलब पिस्टल बनेगा, या फिर पुष्प केसर बनेगा, स्टेमन बनेगा। तो ये पिस्टल और स्टेमन ही बनते, ये बनता है जी फ्रूट, क्या बनता है, फल बनता है, अलग अलग वैरायटीज के फल बनते हैं। ठीक है, आइए फोर्थ क्वेश्चन, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज, एक बीजाणु पैदा करने वाला जीव है, एक जीव है जो बीजाणु पैदा करता है, जो असेक्सुअल मतलब अलैंगिक प्रजनन में आते हैं। तो बताइए वो क्या है, ब्रेड मोल्ड है, रोटी का सांचा। अब इसे आप ब्रेड मोल्ड की जगह, रोटी के सांचे की जगह आप बोल सकते हैं ब्रेड का सांचा। रोज है, गुलाब है, पोटैटो आलू है, जिंजर है, अदरक है। इसका आंसर क्या है, ब्रेड मोल्ड, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको कुछ भी मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एनसीईआरटी सिर्फ आप बोलिए टैट वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये केवीएस वालों के लिए भी, एसएससी वालों के लिए भी, यूपीएससी वालों के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।